पर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और चीज़ देखनी है, वो है डिलीवरी चैनल्स, कि हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाते कैसे हैं कस्टमर्स तक। ठीक है, तो इसके अंदर में आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो एक ज़बरदस्त ट्रेंड है वो है होम डिलीवरी का। जैसे कि ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स में आप देखेंगे नायका। ओके, तो नायका इंडियन ब्रांड है, आपको पता ही है कि आज आप ऑनलाइन जाके कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं, नायका से आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगी। इसी तरह से मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था सॉक फैंसी का, कि आपको सॉक्स खरीदनी है आपको घर पे आ जाएंगी। इसी प्रकार से एक और बहुत बड़ी कंपनी है जो डायपर्स, क्योंकि ये पाया गया कि जब पेरेंट्स वगैरह जब कहीं जाते हैं अपने बच्चे के लिए, वो डायपर्स नहीं खरीद के लाना चाहते। रीजन क्या है कि डायपर्स बहुत ही बल्की प्रोडक्ट है। ठीक है ना, आपकी गाड़ी में दिखाई देगा, आप डायपर्स कैरी कर रहे हो, देखने में अच्छा नहीं लगता, राइट। आपकी शॉपिंग कार्ट में आप जा रहे हो और उसमें डायपर ही डायपर भरे हुए हैं, क्योंकि डायपर बड़े ही बल्की होते हैं, राइट। अगर आप 1 महीने के लिए डायपर खरीदोगे तो पता लगा कि आपकी पूरी गाड़ी भर गई, राइट। तो इसीलिए ये डायपर जो है honest.com एक कंपनी है जिसने कि इस चीज को मास्टर किया और डायपर जो है वो ऑनलाइन बेचने शुरू किए। अमेजोन तो आपको पता ही है मास्टर है होम डिलीवरी की, तो अमेजोन ने तो होम डिलीवरी में बिल्कुल वो कर दी है। अब इसी के अंदर में नॉट ओनली होम डिलीवरी, तो एक तो हो गया होम डिलीवरी की, ठीक है आप ऑर्डर कर दो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद मटेरियल आ जाएगा। इसी के अंदर अर्जेंसी गाइस, ऑन डिमांड डिलीवरी, जैसे कि डंजो। गाइस, हैज एनीवन ऑफ यू यूज्ड डंजो? किसी ने डंजो यूज किया है? तो डंजो एक ऐप है यहाँ दिल्ली एनसीआर में। तो अबे क्या आप बता सकते हैं थोड़ा सा डंजो के बारे में? डंजो, वीफास्ट और पोर्टर तीनों यूज करता हूँ मैं तो। और ये क्या करती हैं? पहले तो सामान जो इधर से उधर करना है सारा हो जाता है। मतलब मुझे कई बार अगर मैं अपना टिफिन भी घर भूल गया तो मैं मंगवा लेता हूँ उससे। अच्छा, हाँ, मतलब टिफिन क्या, आप कोई चीज बोलो ये लाना क्या है, आप फार्मेसी से उठा के लाना है फार्मेसी से ले आएंगे। इनके अंदर स्टोर्स भी बने हुए हैं, इंस्टामार्ट, जैसे स्विगी का इंस्टामार्ट बना हुआ है। मतलब अगर वाइफ ने बोला डोसा बनाना है, बैटर ले आओ, तो मैं तो नहीं जाता, अब सीधा डंजो करो, 10 मिनट में घर पे काम अच्छा, मतलब हर चीज, एवरीथिंग, डेली ग्रोसरी से लेके डेली कन्फेक्शनरी की कोई भी आइटम, एवरी आइटम दे हैव ऑनलाइन। मतलब कि ये भी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, राइट। तो आप भी देख सकते हो कि आपके भी जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सर्विस है जो कि आप इंस्टेंट डिलीवरी दे पाओ, राइट। ठीक है ना। फिर देन एक और इंटरेस्टिंग चीज अब आ रही है, वो है ड्रोन डिलीवरी। तो ऑलरेडी गाइज ये डीएचएल वगैरह ने तो शुरू कर दिया है। कई कंट्रीज में इन्हें परमिशन नहीं मिली है भाई, कई कंट्रीज में इन्हें परमिशन मिल गई है। तो ये आप देखेंगे, तो जैसे रिमोट एरियाज हैं, तो रिमोट Our people एरियाज के need अंदर medicine. If they cannot get them, it means they are gone. Especially in the areas that have got geographical challenges, like Ukerewe Island, which is at the midst of Lake Victoria. We have about more than 4. But the vessel in the lake, they are not reliable. The Pasicopter can overcome a number of challenges, especially in the areas that are not easily reachable. Pasicopter always fly autonomously, and we see where drone it is just in case we can make any decision at the right time. Their water technology give their drone to go vertically and then change the mode to transition mode. They can land at a very small area where you don't have runways. The technology itself is innovative in the sense that it really addresses the challenges that we have in Tanzania. गाइस, आप देख रहे हैं कि कितनी इनोवेशन चल रही है। तो मतलब मैं वही कहूँगा कि बिजनेस इज लाइक द बेस्ट गेम यू कैन एवर इमेजिन। तो यानी आप क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर ऑनलाइन और डिजिटल डिलीवरी, जैसे कि आप कह रहे हैं नेटफ्लिक्स, आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स आपको पता है गाइस कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनली क्या करता था? डज एनीवन नो? नेटफ्लिक्स क्या करता था? डज एनीवन नो? तो जैसे ब्लॉकबस्टर नाम आपने सुना होगा, एक कैसेट और डीवीडी की डिलीवरी करता था। फिर इन्होंने ऑनलाइन डीवीडी के ऑर्डर लेने शुरू करे, तो जो डीवीडीज घर पे आती थी वो ऑनलाइन ऑर्डर लेते थे। अब ये ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी में तो बहुत बाद में आया, राइट। तो आप भी ऐसा सोच सकते हो कि मैं कोई एप्स बना लूं, नॉट ओनली मोबाइल्स के लिए, इवन स्मार्ट वॉचेस के लिए। आज की डेट में हर एक के हाथ में स्मार्ट वॉच है। क्या वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू? क्या वो टीवी के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं? क्या किसी और डिवाइस अलेक्सा के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। क्या आप जो है
व्हाट्सएप पे बेच सकते हो, क्या आप वीचैट पे बेच सकते हो, क्या आप फेसबुक मैसेंजर पे सामान बेच सकते हो, क्या आप एलेक्सा के थ्रू सामान बेच सकते हो, राइट? तो ये एक चैनल नहीं है, बहुत सारी पॉसिबल चैनल्स हैं। मैं अभी आपका दिमाग खराब करने वाला हूं एक ऐसी चीज दिखा करके। तो गाइज ये एक कंपनी है यहूदियान, ओके? तो इसका जो है एक रात में इन्होंने 1000 स्टोर खोले ओवरनाइट। गाइज कैन यू गेस हाउ? 1000 स्टोर ओवरनाइट खोले गए। 1000 स्टोर यहूदियान opened in China in one night, okay? And in the prime locations, okay? In the prime locations, ठीक है? तो यानी आप ये मान लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति भवन है उसके सामने भी एक स्टोर था, ठीक है? तो इस तरह की लोकेशंस पर कैसे? Online shopping has become a major phenomenon in China. But when it comes to grocery shopping, people still prefer the traditional supermarkets. This is Carrefour, with 220 outlets at present and adding 20 more this year alone. Each store handles over 10,000 customers every day. Tesco and Metro are just as big. Competing against these multinationals is a local e-commerce company called Yihaodian, an online grocery service. Yihaodian means number one store in English, and that's exactly what the founders want to be, the number one. To realise this dream, Yihaodian had to steal customers from the much bigger pie of brick and mortar shopping. So, on October the 15th, 2012, we opened 1,000 stores overnight in some of China's most strategic and iconic locations. And since we are an online grocery store, our supermarkets weren't made of brick and mortar, but of pixels and bytes. Measuring 40 by 40 meters each, they covered the equivalent of 1.6 million square meters of prime commercial real estate. We placed them conveniently on parking lots, business campuses, and near office buildings. In Beijing alone, there were 100 stores, even at Tiananmen Square and the Forbidden City. In fact, we even built one right under Carrefour's nose. Our location-based augmented reality app helps people locate the nearest store. They can enter it like a regular supermarket, walk through the aisles, and choose from over 1,000 products. When they check out, purchases in their virtual basket are delivered straight to their home. Time-starved consumers liked this combination of traditional retailing experience and e-commerce. After all, there are no long lines at checkout and no trolleys with wonky wheels. News of our 1,000 store launch spread through PR, video and word of mouth. And Yihaodian was thrilled by a staggering 17% increase in revenue over a 3-month period. So now when it comes to sales per square foot, we can truly say that we are Yihaodian. So guys, what do you think? What do you think? देख रहे हैं आप कि वर्चुअल स्टोर्स, ओके? एंड ये देख रहे हैं आप कि मतलब आप वर्चुअल रियलिटी स्टोर्स बना सकते हो। आप देखेंगे ऑलरेडी, अगर आप जैसे मैं मसूरी गया इस बार, तो मसूरी के अंदर में जो हिल स्टेशन है वहां पर ऑलरेडी वर्चुअल रियलिटी के गेम सब जगह, हर एक कोने में वो चेयर्स लगी हुई हैं, वो जाओ आप बैठो, उसमें वर्चुअल रियलिटी गेम्स खिला रहे हैं। हर एक जगह आप कहीं पर भी जाओगे जहाँ कुछ भी फन या एडवेंचर गेम्स होते हैं, आपको वर्चुअल रियलिटी गेम मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना कॉमन हो गया है, ठीक है ना? मेरे बच्चों ने भी रिसेंटली खरीदा, पहले यही चीज 3-4 लाख की आती है, अब कुछ सिर्फ 25 या 30 हजार रुपए की आती है, राइट? और आपने कैमरास के थ्रू कर रहे हैं आप, यानी अपने सिर्फ फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? और इसी में आप देख रहे हैं कि इवन अपने स्टोर आप खोल रहे हैं, जैसे टेस्ला और एप्पल, ये अपने ही स्टोर खोल लेते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि इवन वेंडिंग मशीन्स, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट वेंडिंग मशीन के थ्रू बेच सकते हैं? तो इसी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नैनी कैडी। तो ये नैनी कैडी जो है ये कंपनी है, तो दिस इज नैनी कैडी। और इन्होंने क्या करा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, तो जैसे देखेंगे आप कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इन्होंने जो बच्चों के प्रोडक्ट हैं, जैसे बच्चों के डायपर, मिल्क, क्लीनिंग सप्लाईज, ये क्योंकि पेरेंट्स जब जाते हैं वो ले जाना भूल जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल के अंदर में कहीं कहीं जगह पे उन्होंने लगा दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अभय गोयल से हमें एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ेगा ये सारे आइडियाज के लिए। तो ये देख रहे हैं आप कि ये नैनी कैडी जो है ये स्पेशलाइज करती है वेंडिंग मशीन में। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में वेंडिंग मशीन लगा दी इन्होंने बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए, राइट गाइस? तो देख रहे हैं आप कि ये भी एक तरीका हो सकता है। और तो और Amazon डैश बटन्स, क्या आप में से किसी ने Amazon डैश बटन्स के बारे में सुना है? तो इजलाल कह रहे हैं कि मैं भी जो है कर रहा हूँ
Matterport के कैमरास यूज करके he is using creating a virtual reality showroom. Am I right? That's right, Ijlal. Ijlal, क्या आप unmute करके बता सकते हो कि exactly आपने क्या किया? It will help others. So we have used AR and VR because we are into exhibitions. हमारा biggest sale view जो sale का actually सबसे बड़ा तरीका जो था, of course we have other channels, but the biggest was exhibitions. And as you can see that in COVID, all flights, everything, all exhibitions were cancelled. So of course I was actually working on this since 2015 because I personally don't like exhibitions. मुझे effort करना अच्छा नहीं लगता. I always wanted to be a smart worker rather than a hard worker. So I was working on this since, but people did not get the idea. I was like, nahi, yaar, we want the real thing. But since I have had the technology ready, so we used this in 2020, 2021. In fact, using it today also. So we did virtual showrooms and everything. ये हमारा अगर आप आगे देखोगे ऐसे, तो इसमें we have done a lot of 3D tech and everything. We have what we have done is we are doing AR and VR में जिसमें products हम दिखा रहे हैं. तो क्या ना customers को, ये तो खैर हमारा real है फिलहाल. This is just to give you the idea कि how इसमें हम कैसे करते हैं सारे products को VR AR में कैसे करते हैं. Links है बाकायदा. Of course they are all password protected. That we are bringing our showroom. We are bringing the customer to the virtual showroom, and there is a headset called Oculus. I'm sure you must have heard of this. So if people wear it on their eyes, Oculus 2 and everything on that, if they wear it on their eyes, then they are actually in my showroom. But then of course there is also something called a Google Cardboard, but that's not a very nice headset. Google Cardboard एक सस्ता सा headset है, तो आपने देखा होगा. तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं और इससे हमें फैंटास्टिक रिस्पॉन्स है. बस जाहिर सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा. एंड आई मीन देयर इज मोर एंड मोर. देयर इज अ 2-way headset, 4-way headset, 6-way headset. The only thing you can't basically do is touch the product. वैसे अब haptics के थ्रू वो भी आने लगा almost. And you can't smell the air. There is a lot of things that we have done. तो गाइस ये देखेंगे आपकी ये मैटरपोर्ट के कैमरास आते हैं, उनके थ्रू ये आपकी कोई भी जगह हो उसको वर्चुअली बना दिया जाता है और इसको आप Homes, offices, factories, shops, museums, schools, you name it. Scans are captured from any compatible camera, including the phone in your pocket. This recent innovation is only possible because of Matterport's huge data library. And behind it all is Cortex, our powerful AI and deep learning neural network that automatically stitches together images to construct dimensionally accurate 3D models. Once a digital twin is created, it can be customized with matter tags, labels, and guided tours, and easily shared with anyone on any device. They can virtually view, collaborate, and engage with 3D spaces. Thousands of companies in over 150 countries use Matterport and have realized unparalleled value. Millions of spaces of every kind have been captured, comprising billions of square feet and 3D data points, resulting in the largest spatial data library in the world. And it gets bigger every day, allowing customers across the property lifecycle to unlock unprecedented spatial data insights. तो गाइस ये आपने देखा कि ये एक बहुत ही अमेजिंग हो सकता है. तो इजलाल ने शेयर भी किया आपसे, एक लिंक भी शेयर किया, वो आप देख लेना. तो थैंक यू सो मच इजलाल फॉर शेयरिंग दिस. और ये देखेंगे कि ये Amazon का ही एक और इनोवेशन देखिए, इसका नाम है डैश बटन्स. तो आप बटन दबा के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं. कमाल की चीज देखिए आप कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, आप सिर्फ बटन दबाएंगे और अपने आप ऑर्डर हो जाएगा. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members. A simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. Guys, कैसा लगा आपको ये आइडिया? बटन दबा के ऑर्डर दिया जा रहा है.
आई एम श्योर आप लोगों ने ये चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। यू कैन जस्ट प्रेस अ बटन एंड प्लेस एन ऑर्डर, राइट? और क्या आप ऐसा बटन अपने कस्टमर के यहाँ लगा सकते हैं?